बीमा क्या है, एक्चुअल में जो हम बीमा पढ़ेंगे वो है क्या चीज़। तो देखिए बच्चों, बीमा एक प्रकार का अनुबंध है। क्या है बच्चों? एक प्रकार का एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट करने के लिए दो पार्टी का होना आवश्यक है। यहाँ पर दो पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार है बीमा कंपनी, बीमा करता, और दूसरा पक्षकार है वह व्यक्ति जो कि बीमा को खरीदता है, जिसे हम बीमित बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया? बीमा एक प्रकार का अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार बीमा करता या बीमा कंपनी और दूसरा पक्षकार कौन होगा बच्चों? बीमित व्यक्ति। वो क्या होता है, इस प्रकार के अनुबंध के अंदर क्या होता है कि एक प्रतिफल दिया जाता है। इस प्रतिफल को हम क्या बोल देंगे? प्रीमियम बोल देंगे। प्रीमियम के बदले किसी अप्रत्याशित घटना के फलस्वरूप होने वाली उस हानि की क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाती है। ठीक है। और इस अनुबंध के अंदर जो बीमित व्यक्ति है उसका वित्तीय हित होता है, फाइनेंशियली उसको बेनिफिट होता है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, एक चीज होती है बीमा करता, ठीक है। एक क्या है? बीमा करता, ये तो पहला पक्षकार हो गया। दूसरा पक्षकार है यहाँ पर बीमित व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर बीमा करता और बीमित व्यक्ति के बीच में अनुबंध हुआ। इस अनुबंध को हम क्या बोल देंगे? इंश्योरेंस बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इंश्योरेंस हो गया। अब इस इंश्योरेंस के तहत, इस बीमा के तहत बीमित व्यक्ति बीमा करता को क्या देता है? प्रतिफल देता है। ये जो प्रतिफल है ये महीने में, 3 महीने में या वार्षिक रूप से चुकाना पड़ता है। तो बीमित व्यक्ति बीमा करता को क्या दे रहा है? प्रतिफल दे रहा है। अब इस प्रतिफल के बदले जो बीमा करता है ये बीमित व्यक्ति को वचन देता है, एक अनुबंध करता है जिसके तहत फ्यूचर में होने वाली किसी प्रकार की हानि पर जो क्षतिपूर्ति है वो किसके द्वारा दी जाएगी? बीमा करता के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीमा करता है वो बीमित व्यक्ति को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो बीमा क्या है? बीमा एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत बीमा करता बीमित व्यक्ति को क्या करता है? टूट फूट की भरपाई के लिए तयशुदा राशि देने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे जो बीमित व्यक्ति है उसको वित्तीय हित मिलता है, उसका फाइनेंशियली हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये तो हमारी सिंपल डेफिनेशन है, बीमा का अर्थ है। अब कितने प्रकार के बीमा होते हैं वो हम जान लेते हैं। तो बच्चों देखिए, बीमा है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है जीवन बीमा और दूसरा पॉइंट है सामान्य बीमा। सामान्य बीमा को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला पॉइंट है अग्नि बीमा, दूसरा है समुद्री बीमा और तीसरा है विविध बीमा। विविध बीमा के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस आते हैं, जैसे कि फसल बीमा, पशु बीमा, मोटर वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ये सब आपके विविध बीमा के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये विविध प्रकार के जो हमने बीमा पढ़े हैं, ये सारे बीमा, जीवन बीमा या सामान्य बीमा, अग्नि बीमा, इनके बारे में समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीवन बीमा से। तो जीवन बीमा के अंदर, इस प्रकार के बीमा के अंदर जो विषय वस्तु है वो व्यक्ति का जीवन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो बीमित व्यक्ति है वो अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस लेता है। यहाँ पर बीमा करता है वो क्या देता है? यहाँ पर बीमा करता बीमित व्यक्ति को प्रतिफल के बदले उसकी जिंदगी पर अगर किसी प्रकार की हानि होगी, उसकी मृत्यु पर हानि होने पर उसके आश्रितों को क्या देगा? वो उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, ठीक है। तो समझिए, जीवन बीमा की अवधारणा पर बीमा की विषय वस्तु क्या है? व्यक्ति का जीवन है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विषय वस्तु व्यक्ति का जीवन, बीमित व्यक्ति का जीवन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर जो पॉलिसी अगर हम लेते हैं उसका भुगतान किस तरीके से किया जाता है? तो पहला, इसमें 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार तो होता है भुगतान का कि इसके अंदर जैसे ही व्यक्ति की मौत हुई तो ऐसी स्थिति में जो भुगतान है वो उसके उत्तराधिकारी, उसके नॉमिनी को कर दिया जाता है। पहला पॉइंट हमें समझ में आया। दूसरा पॉइंट है कि अगर व्यक्ति की मौत नहीं होती, बीमित व्यक्ति की मौत नहीं होती, ऐसी स्थिति में जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो व्यक्ति को दे दी जाती है। मैच्योर हो जाने के बाद उस व्यक्ति को वो पैसा
दे दिया जाता है। तो देखिए, जीवन बीमा की अवधारणा में बीमा की जो विषय वस्तु है वो व्यक्ति का जीवन है। भुगतान किस तरीके से होगा? पॉलिसी की अवधि समाप्त हुई, मैच्योरिटी आ गई, जैसे ही मैच्योरिटी आएगी तो ये जो पैसा है ये पॉलिसी धारक को दे दिया जाता है। पॉलिसी धारक मतलब पॉलिसी होल्डर, जिसके नाम पर बीमा लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अथवा पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने ये पॉलिसी ली है उसकी मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में जो बीमा की राशि है वो उसके परिवार को मिल जाती है। समझ में आया? अब ये जो पॉलिसी है इसका भुगतान किस तरीके से किया जाता है? यहाँ पर जो आप प्रीमियम देते हैं वो प्रीमियम या तो आप मंथली दे सकते हैं, या त्रैमासिक रूप में दे सकते हैं, या वार्षिक रूप में से आप इसका प्रीमियम का भुगतान आप कर सकते हैं। तो ये तो था जीवन बीमा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अग्नि बीमा। अग्नि बीमा के अंदर ये इस प्रकार का बीमा है जिसके अंदर जो बीमा की विषय वस्तु है वो क्या है? आग से होने वाली हानि, ठीक है। यहाँ पर जो विषय वस्तु क्या है, इस प्रकार के बीमा के अंदर जो विषय वस्तु है, अगर आग से हानि होगी तो आपको क्या मिलेगा? उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि बीमित की संपत्ति को अग्नि के कारण क्षति पहुंचती है, ऐसी स्थिति में अगर उसने बीमा कंपनी से बीमा करवा रखा है तो ऐसी स्थिति में जो क्षतिपूर्ति है वो बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। ये जो पॉलिसी होती है इनका जो टाइम पीरियड है, जो समय अवधि है वो 1 वर्ष होती है, ठीक है। यहाँ पर जो बीमा करता है वो प्रीमियम के बदले 1 साल के लिए जो क्षतिपूर्ति है वो अपने दायित्व पर ले लेता है कि अगर इस साल के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का लॉस होता है जो कि अग्नि से है तो उसका लॉस का भुगतान जो बीमा कंपनी करेगी। तो ये हो गई आपका अग्नि बीमा। बीमा की विषय वस्तु आग से होने वाली हानि। यदि बीमित की संपत्ति को अग्नि के कारण क्षति पहुंचती है, ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के रूप में क्षतिग्रस्त संपत्ति, जो क्षतिग्रस्त संपत्ति है उसकी जो खराब हो चुकी संपत्ति है उसका मूल्य प्राप्त हो जाएगा। बट कभी कभी आग नहीं लगती, ठीक है। अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, पर बहुत बार आग नहीं लगी, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपको किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति कंपनी के द्वारा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उसने एक्स नाम की कंपनी से अनुबंध किया कि अगर आपकी कंपनी को किसी प्रकार का लॉस होता है, किससे? आग से किसी प्रकार का लॉस होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति हम कर देंगे। अगर क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। बट बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी पर बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ